हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 16 और इसका नाम है पत्र लेखन, मतलब लेटर राइटिंग। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, इससे पिछली कक्षा में आपने क्या क्या पढ़ा था? आपने पढ़े थे अपठित गद्यांश, है ना, और भी ऐसे कई सारे विषय आपने पढ़े थे। ठीक है बच्चों, तो आइए एक नया अध्याय हम यहाँ पे शुरू करते हैं और ये है पत्र लेखन। ठीक है बच्चों, आइए। अच्छा, पत्र कहाँ कहाँ पे उपयोगी होते हैं? ठीक है, पत्र देखिए, जैसे आप कभी कभी अपने किसी मित्र को, अपने किसी परिवार के सदस्य को जो दूर रहते हैं आपसे, ठीक है, तो उनको आप पत्र लिखते हैं, है ना, कभी कभी लिखते हैं ना। या फिर आप कह सकते हैं कि कभी आप अपने प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए पत्र लिखते हैं ना, कि मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे मुझे बुखार है, या फिर मेरे भाई की शादी है, मुझे यहाँ जाना है ना, ऐसी छुट्टियां लेते हैं ना। तो ये सभी पत्र ही तो है जो आप लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है पत्र की महत्वता। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं आगे पत्रों के बारे में। चलिए बच्चों, तो पत्र लेखन हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। एक दूसरे का हाल चाल जानने तथा अपने विचारों व महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान प्रदान में पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बच्चों, समझ आया कि जब भी हमें अपने विचारों का आदान प्रदान करना होता है, किसी को कुछ बताना होता है, हम पत्रों के द्वारा ये कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, दूर रहने वाले मित्र, सगे संबंधी जिनसे बार बार मिल पाना संभव नहीं होता, उनकी कुशल मंगल की जानकारी हम पत्र के माध्यम से ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप कितने भी दूर बैठे हुए व्यक्ति से, जो भी आपके मित्र सगे संबंधी है, उनसे उनका हालचाल पूछ सकते हैं और अपने बारे में भी बता सकते हैं। पत्र लेखन एक कला है जो सभी व्यक्तियों को अवश्य आनी चाहिए। पत्र लिखते समय पत्र के प्रारूप, भाषा की स्पष्टता, सहजता तथा बोधगम्यता का विशेष महत्व है। ठीक है बच्चों, तो पत्र एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है जो कि सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आइए देखते हैं कि पत्र लेखन के कुछ नियम इस प्रकार हैं, आइए देखें। ठीक है बच्चों, तो चलिए कुछ नियम है, देखते हैं। पहला है, पत्र में काट छांट बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो समझ आया बच्चों, आपको पत्र जब लिखना है तो एकदम साफ सुथरा लिखेंगे आप, कोई भी उसमें कटन फटन नहीं होनी चाहिए, कोई भी इसमें काट छांट नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब दूसरा देखिए, सदैव पत्र साफ सुथरा एवं शुद्ध भाषा में लिखा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वो एकदम साफ सुथरा हो और शुद्ध भाषा में लिखा गया हो। ठीक है, अगला देखिए, पत्र भेजने वाले को अपने गांव, शहर का नाम, पिन कोड नंबर तथा उस दिन की तिथि अवश्य डालनी चाहिए। ठीक है बच्चों, कि पत्र किस दिन लिखा जा रहा है, कहाँ से लिखा जा रहा है, किसने लिखा है, ये सारी चीजें वहां पे लिखना आवश्यक है। अगला देखिए, पत्र पाने वाले का पता भी स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जिसको पत्र भेज रहे हैं, अगर उसी का पता सही नहीं होगा तो फिर पत्र जाएगा कैसे, है ना बच्चों। इसी वजह से उसका बहुत ही साफ साफ शब्दों में उसका पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, पत्र में कठिन शब्दों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। ठीक है, पत्र में व्यर्थ की बातें ना लिखकर केवल काम की ही बातें लिखनी चाहिए, ताकि पत्र अनावश्यक रूप से लंबा ना हो। ठीक है बच्चों, तो आपने सिर्फ और सिर्फ वहां पे काम की बातें लिखनी है, महत्वपूर्ण बातें लिखनी है। ठीक है बच्चों, संबंधों के आधार पर अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, पत्र में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। चलिए बच्चों, तो ये कुछ इसमें नियम थे जो भी हमें पत्र लिखते समय ध्यान में रखने हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए हम यहाँ पे कुछ और पत्रों के प्रकार देखें। ठीक है बच्चों, तो पत्र के प्रकार मतलब काइंड्स ऑफ लेटर। ठीक है, पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। चलिए कौन कौन से? एक होता है अनौपचारिक पत्र, दूसरा होता है बाहरी पत्र। ठीक है, तो देखिए, अनौपचारिक पत्र कौन सा है? जिन व्यक्तियों के साथ पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंध होते हैं उनको लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब जो पत्र आप अपने सगे संबंधी, मित्रों को, भाई बहनों को लिखते हैं, वो होते हैं आपके अनौपचारिक पत्र। ठीक है, दूसरा देखिए, बाहरी पत्र। बाहरी पत्र को हम औपचारिक पत्र भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं होते, उन्हें लिखे जाने पर पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, इनमें आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादक का पत्र,
संपादक को पत्र तथा सरकारी पत्र आदि आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ पत्र हैं जो आप औपचारिक पत्रों में लिखते हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखें पत्र। ठीक है, तो चलिए देखिए, स्कूल के प्रधानाचार्य को 3 दिन के रोगावकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, चलिए बच्चों, अब यहाँ पे एक रोगावकाश मतलब जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपको 1 दिन की छुट्टी या 2 दिन की छुट्टी, जितने भी आप लेना चाहते हैं उस दिन की छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। देखिए बच्चों, सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी दिल्ली, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी दिल्ली पब्लिक स्कूल रामकृष्णपुरम नई दिल्ली 110022, विषय 3 दिन के रोगावकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है बच्चों, देखा आपने कि पहले सेवा में लिखा हुआ है, फिर हमने क्या लिखा है, क्योंकि हम प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो हमने लिखा है श्रीमान प्रधानाचार्य, फिर हमारे विद्यालय का पूरा वहां पे पता है। ठीक है, उसके शहर का नाम है और वहां का पिन कोड भी है। ठीक है बच्चों, फिर हमने लिखा है विषय। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने लिखा है अभिवादन। ठीक है, मतलब महोदय, सविनय निवेदन है कि मुझे कल रात्रि से ज्वर आ रहा है। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक पूर्ण विश्राम करने का परामर्श दिया है, अतः मैं दिनांक 5 जुलाई से 7 जुलाई तक स्कूल आने में असमर्थ हूँ। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, कृपया आप मुझे 3 दिन का रोगावकाश प्रदान करें। कृपया मुझे 3 दिन का रोगावकाश प्रदान करने की कृपा करें, जिसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य शशांक, कक्षा 4 ब, दिनांक। ठीक है, देखिए बच्चों, तो आपने पूरा लिख दिया है यहाँ पे, फिर आपने अंत में धन्यवाद भी लिखा है और आपका आज्ञाकारी शिष्य और उसके नीचे अपना नाम भी है। ठीक है बच्चों, अपनी कक्षा भी लिखेंगे, अपना वहां पे सेक्शन भी लिखेंगे, तो आप अपनी कक्षा भी लिखेंगे और नीचे आपका दिनांक भी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक और करते हैं अगला प्रश्न इसमें, पापा को पढ़ाई के विषय में पत्र। ठीक है, अच्छा बताइए ये औपचारिक है या अनौपचारिक? तो ये है आपका अनौपचारिक, क्योंकि आप अपने पापा को लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखें। तो देखिए 48 बी शास्त्री नगर रामपुर, पूज्य पापा जी, सादर चरण स्पर्श। तो देखिए बच्चों, क्या क्या लिखा है हमने, पहले हमारे पापा के घर का जहाँ पे वो रहते हैं वहां पे हमने उसका पता लिखा है, उसके बाद हमने उसमें क्या लिखा है हमारा, पूज्य पापा जी, और उसके बाद हमने अभिवादन करते हुए लिखा है कि सादर चरण स्पर्श। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अब कल मुझे आपका पत्र मिला, आपने मेरी पढ़ाई के विषय में पूछा था। मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त हो चुकी है, मैंने कक्षा में 3रा स्थान प्राप्त किया है, परंतु मैं अपने परिश्रम से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं अब कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम करूंगा। मुझे विश्वास है कि अगली बार मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल हो जाऊंगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। ठीक है बच्चों, मम्मी जी को चरण स्पर्श और भाई को प्यार। ठीक है, आपका आज्ञाकारी पुत्र अमर। ठीक है बच्चों, देखिए हमने किस प्रकार अपना एक अनौपचारिक पत्र अपने पापा को लिख लिया है। ठीक है बच्चों, आइए अब करते हैं एक और पत्र। ठीक है, लेकिन ये पत्र देखिए किसको है, नगर निगम अधिकारी को सफाई के बारे में पत्र। मतलब आप मुझे बताइए ये औपचारिक है या अनौपचारिक? तो ये पत्र है आपका औपचारिक पत्र। ठीक है बच्चों, आइए चलिए देखें कि ये किस प्रकार लिखा है। तो देखिए सबसे पहले है दिनांक, मतलब से। ठीक है, पहले आप लिखेंगे दिनांक, फिर है सेवा में नगर निगम समिति रायपुर, विषय कॉलोनी में सफाई कराने हेतु महोदय। ठीक है बच्चों, तो पहले हमने दिनांक लिखा है, फिर सेवा में, फिर हमने वहां का पता लिखा है। ठीक है, फिर विषय लिखा है और फिर हमने अभिवादन करते हुए महोदय लिखा है। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करें। अब सविनय निवेदन है कि फूलबाग कॉलोनी में यहाँ वहां गंदगी के ढेर लगे हैं, नालियों में कचरा भरा पड़ा है जिससे गंदा पानी रास्तों में भर गया है। यहाँ गत 1 माह से ना तो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां ही आई हैं और ना ही सफाई कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं। भीषण गंदगी और बदबू से इस क्षेत्र के निवासी परेशान हैं। क्षेत्र में मक्खी मच्छरों से बीमारियां पनप रही हैं। यदि शीघ्र सफाई की व्यवस्था ना की गई तो यहाँ महामारी फैलने का डर है। ठीक है बच्चों, आशा है आप इस
आशा है आप इस दिशा में शीघ्र ही उपयुक्त कदम उठाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने इसमें किस प्रकार अपना लिखा है। ठीक है, इसमें देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ काम की बातें लिखी है ना, हमारी जो भी जगह है उसकी तरफ उन लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, तो सिर्फ और सिर्फ काम की बातें हैं, कोई भी इधर उधर की बातें इसमें नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्या लिखा था इसमें। भवदीय राजेश, फिर 403 गली नंबर 3 फूलबाग कॉलोनी रायपुर। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये भी हमारा पत्र हो गया है। अब आइए एक और पत्र लिखते हैं, ये है अपने क्षेत्र में पेड़ पौधों की कटाई रोकने के लिए जिलाधिकारी को पत्र। ठीक है बच्चों, तो आइए पत्र लिखें। देखिए ये भी जिलाधिकारी को पत्र है, तो ये भी आपका एक औपचारिक पत्र है। ठीक है, देखिए सबसे पहले दिनांक लिखना है, फिर सेवा में जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ जिला, विषय है आपका वृक्षों की कटाई रुकवाने हेतु, महोदय के साथ लिखा है हमने। देखिए फिर क्या है, एक सजग नागरिक होने के नाते, देखिए फिर हमने महोदय लिखा है। ठीक है, फिर चलिए शुरू करते हैं। एक सजग नागरिक होने के नाते मैं आपका ध्यान पिथौरागढ़ जिले में हो रही पेड़ों की कटाई की ओर केंद्रित करना चाहता हूँ। लकड़ी के व्यापारी और दलाल इमारती लकड़ी बेचने के लिए लगातार पेड़ काटते चले जा रहे हैं, जिससे यह हरा भरा क्षेत्र देखते देखते वृक्ष रहित होता जा रहा है। इस कटान का वातावरण पर भी गहरा असर पड़ रहा है। ठीक है, जिसे देखते हुए पर्वतीय वन संपदा परिषद की ओर से कई कानून भी लागू हुए हैं, परंतु उन कानूनों का आसानी से उल्लंघन हो रहा है। जिन क्षेत्रों में वृक्ष काटना मना है, वहां भी दिन दहाड़े वृक्ष काटे जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अतः आपसे निवेदन है कि अपने स्तर पर इस कटान को रोकने के लिए कार्यवाही करें, तभी यह क्षेत्र हरा भरा रह सकेगा। ठीक है, धन्यवाद प्रार्थी राजकुमार, 17 हरिनगर पिथौरागढ़। ठीक है बच्चों, देखिए हमने इसमें भी कितनी सही तरीके से अपने जो वृक्ष कटान की जो एक परेशानी है उसको जो हमारे नगर निगम है, जो जिलाधिकारी है, उसके साथ साझा किया है। ठीक है बच्चों, ताकि वो जल्दी से जल्दी इसको रोकें। ठीक है बच्चों, आइए अब एक और करते हैं इसका अगला पत्र। देखिए, पुल टूटने से आने जाने की समस्या को उजागर करने के लिए संपादक के नाम पत्र लिखिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए लिखते हैं। आइए, तो दिनांक, सबसे पहले आपको दिनांक ही लिखना होता है, फिर लिखेंगे हम सेवा में संपादक जी दैनिक भास्कर बरेली 1 महोदय। ठीक है बच्चों, आइए आपके समाचार पत्र के माध्यम से मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान यहाँ के लोगों की एक प्रमुख समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे गांव नीमा चौड़ की सड़क को मुख्य सड़क से जोड़ने वाला पुल विगत 4 वर्षों से टूटा हुआ है। वर्तमान में किसी भी 4 पहिया वाहन का उस पुल से गुजरना असंभव है। ठीक है बच्चों, केवल पैदल यात्री, साइकिल और दुपहिया वाहन ही इस पुल का उपयोग कर पा रहे हैं। पुल के दोनों ओर के संपर्क पथों की स्थिति भी बहुत खराब है। गांव से लेकर पुल तक और पुल से लेकर सड़क तक केवल पत्थर ही पत्थर फैले हैं, जिनके कारण यह सड़क उपयोग के योग्य नहीं रह गई है। इस स्थिति के कारण यहाँ दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। ठीक है, इस सार्वजनिक समस्या की ओर स्थानीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने एवं उचित कार्यवाही के लिए कई बार प्रयास किए गए हैं। ठीक है, लोगों का एक दल जिलाधिकारी से भी मिल चुका है, परंतु अभी तक कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई है। अतः आपसे आग्रह है कि इस पत्र को आप अपने सम्मानित समाचार पत्र के स्तंभ लोकवाणी में छापकर इस समस्या को उजागर करने का कष्ट करें। ठीक है बच्चों, चलिए धन्यवाद भवदीय उदयपाल सिंह, ग्राम नीमा चौड़, जिला बरेली। तो देखिए बच्चों, इसमें भी हमने कितने ही अच्छे तरीके से अपनी जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, उसको हमने एक संपादक से
साझा किया है, ठीक है, ताकि वो अपने समाचार पत्र में हमारी जो भी समस्या है उसको चित्रण दे और सभी लोग जो भी है या फिर जो हमारी नगर निगम है, जो सरकार है, उसकी ओर ध्यान केंद्रित करे। ठीक है बच्चों, आइए, तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन अभी हमें इसे करना है, लेकिन बच्चों अभी इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर बाकी है, तो चलिए इसे पूरा करते हैं। बच्चों पहला है लिखित प्रश्न, मतलब रिटन क्वेश्चन। तो देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए क्या है, विद्यालय शुल्क के माफ कराने के लिए प्रधानाध्यापक के विद्यालय शुल्क को माफ कराने के लिए प्रधानाध्यापक के नाम एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ठीक है बच्चों, आप ये प्रार्थना पत्र लिख लेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए ख, योगाभ्यास का महत्व बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, ठीक है। ग देखिए, विद्यालय क्रिकेट टीम में चयन के लिए आवेदन करते हुए खेल परीक्षक के नाम एक पत्र लिखिए, ठीक है। घ देखिए, जल आपूर्ति की अनियमितता की शिकायत करते हुए दैनिक समाचार पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए, ठीक है। और अड़ा है इसका, अपने प्रधानाध्यापक को रिक्शा के प्रबंध के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो देखिए बच्चों, हमने ये अध्याय पूरा कर लिया है, लेकिन बच्चों अभी आपको ये सारे ही प्रार्थना पत्र जितने भी हो, चाहे वो औपचारिक हो अनौपचारिक हो, पूरे करने हैं, ठीक है। देखिए जब आपको पत्र लिखना आएगा तभी तो आप अपने लिए आगे और कदम उठा पाएंगे, है ना। मान लीजिए अगर आप कभी बीमार पड़ जाते हैं या फिर कोई भी कहीं आपको जाना होता है, तो आप अवकाश कैसे लेंगे? आपको पहले पत्र लिखना होगा, पत्र आपको अपने प्रधानाचार्य को भेजना होगा, तब जाके आपको अवकाश प्रदान होगा। इसी वजह से आपको पत्र लिखना आवश्यक है, ठीक है बच्चों। आपकी परीक्षा में भी ये प्रार्थना पत्र आते हैं। ये आपके 4 या 5 अंक के हो सकते हैं या उससे ज्यादा के भी हो सकते हैं। तो आप सभी को ये लिखने हैं और ज्यादा से ज्यादा विषयों पर इन पर आपको प्रार्थना पत्र लिखने हैं, ठीक है बच्चों। तो अब मैं आशा करती हूँ आप सबको ये प्रार्थना पत्र लिखना अच्छे से आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।